Okay, a very good morning to all of you. And today, when I say all, it is actually a big all. That's because today both batches are having a combined class. That's the reason. People are still on the doorstep, so I have to give them entry also. Ayush Khanna, the latest. Okay. As usual, I was expecting the comment. First is from Deham Rajvanshi, and that is, आज first class physics कैसे हो गया? आज तो होना नहीं था. बिल्कुल सही बात है. आज नहीं होना था. आज मैंने पहले ही बताया कि कुछ change of schedule है, तो therefore you could have expected that. That's the first comment. Saksham Single says good morning. Garv good morning. Devrat says कि अब आपको पासवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं है. मैं भी नहीं देना चाहता हूँ. मैं भी चाहता हूँ कि पासवर्ड तुम ही लोग बना लो. और अब तो बनाने का तरीका भी बता दिया. पर अगर कुछ गड़बड़ होगा कभी तो फिर तो तरीका नहीं काम चलेगा, क्योंकि फिर मैं चेंज करने वाला हूँ. ठीक है, चलो. गुड मॉर्निंग मैसेज फ्रॉम नमनप्रीत, ऋषभ, लवन. ओह, सम स्टिल इन द डोरस्टेप. यही होता है जब बड़ा क्राउड होता है, तो उसका टाइम ऑफ एंट्री भी बढ़ जाता है. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली. लवन सेज गुड मॉर्निंग. Harshit Lohani, good morning. Ansh, waiting. Dhruv Parashar, good morning. I didn't get you, but when you said Arnav, good morning. So good morning. Messages from Sushant, Kunal, Arjun. Devrat is also a question is that क्या आज फ्रिक्शन नहीं? क्यों फ्रिक्शन से चिढ़ हो गया क्या? देखो, मैं एक चीज बताऊं, हमारे लाइफ को स्मूथली, नोट माय वर्ड्स, हमारे लाइफ को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, पहले मैं फिर से मैं बता रहा हूं, मेरे वर्ड्स को जरा ध्यान से नोट करो. हमारे लाइफ को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए फ्रिक्शन मस्ट है, तो ध्यान रखना इस चीज का. सो देयरफॉर डोंट berate friction, don't get annoyed with friction, because if friction gets annoyed, your life will be hell. You will be able to move around. In fact, ये जो मैं मार्कर होल्ड कर रहा हूँ, जिसके बदौलत मैं इसको लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये भी फ्रिक्शन के ही वजह से है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वी ऑलरेडी डिस्कस, तो क्या होगा नहीं, अगर तुम कितना भी टाइटली पकड़ लो, ये ऐसे नीचे स्लाइड करके गिर जाएगा. तुम सोचते रह जाओ कि अरे क्या हो रहा है आज, फिर अब क्या करें. That's how the friction is. चलो, let's start. I mean, okay, good morning messages, a lot of them are coming. अच्छा, अंश अग्रवाल, you said you have written here something like waiting room. तो क्या ये कहना चाह रहे हो कि वेटिंग चेक कर लो या कुछ ऐसे? आई एम ऑलरेडी चेकिंग इट एनीवे व्हाइल कन्वर्सेशन. हमें ठीक है, चलो. Bhabbe Batra has asked a question, that is which is our next CPT. As far as my knowledge goes, next CPT is physics only, so like start preparing. But syllabus में थोड़ा कटौती किया गया, in the sense कि to keep Devrat happy, it seems. I mean, Devrat Tiwatiya, कि friction को हटा दिया गया. So now you can be happy, Devrat. And that is laws of motion. तो यानी CPT syllabus क्या है? Laws of motion, ठीक है, without friction. So no friction है syllabus. बाकी physics में friction गायब तो नहीं होगा. चलो, Devrata said is now talking about something else, and that is infamous incident of Lebanon. Lebanon का तो incident जो भी हुआ है वो तो chemistry related है, not physics related. So let's not discuss here. Aditya Mathur has asked about circular motion. Circular motion है, सिर्फ friction गायब कर दिया. तो नहीं, linear, circular सब कुछ है, ठीक है ना. और प्लस मोशन इन 2D भी है. तो मोशन इन 2D में ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल प्लस और एरर वगैरह भी आ रहा है. नहीं, इतना नहीं. अब क्लास 7th 8th तक मत ले जाओ. वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, उतना नहीं. ठीक है, मतलब मैथ्स में भी CPT 1 का सिलेबस भी था इसमें, तो मतलब CPT 1 का सिलेबस तो नहीं रहेगा. CPT 1 में तो आई थिंक हमने लीनियर मोशन ही रखा था, 2D मोशन कुछ नहीं. अब बेटे
हाँ, तो सीपीटी 1 में तो लीनियर मोशन था और सीपीटी 2 में जो है लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन, मोशन इन 2D पूरा है, प्रोजेक्टाइल प्लस सर्कुलर एवरीथिंग, ठीक है ना। चलो, आई थिंक नाउ लेट्स स्टार्ट. There are questions, more questions. I mean, Bhabhay asked, what about work energy? Ansh Agarwal has asked, what about math tools? बेटे वो नहीं है, math tool नहीं है, work energy नहीं है, only laws of motion, Newton's laws of motion, so you can call it as NLM also. Diction they have to answer your question, vector differentiation और 1D नहीं आ रहा. So it starts from 2D till laws of motion before friction. So I think that's more or less clear. ठीक है, अब रहने दो, अब बहुत डिस्कशन हो गया. लेट्स स्टार्ट द डे. अभी आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है, इसको हम लोग एक हेडिंग भी देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज, द हेडिंग इज कॉल्ड एज एलिमेंटल एनालिसिस. अब एलिमेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग फोर्स का एनालिसिस करते हैं बाय टेकिंग अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ गिवन स्ट्रक्चर एंड देन फाइंड आउट सर्टेन थिंग्स. What are those things? So let's start the day with this small question, and that is, suppose there is a ring. Okay. But before you answer this question, I mean, or rather before I put the question forward, let me introduce a small term. वैसे तो ये term हम लोग बहुत ज़्यादा prolifically use करेंगे properties of matter में, which is like what, 9th chapter according to NCERT में, which is probably the 9th or 8th chapter. But फिर भी मैं एक term introduce कर रहा हूँ, and that is, let's say I have this rod. I mean, this is a marker, but then we can have a rod like this. और मान लो मैं इसको ऐसे pull कर रहा हूँ. जरूरी नहीं कि pull करना याद है ना. Rod में pull भी होता है, push भी होता है. हमने डिस्कस किया इसकी. या हो सकता है कि मैं इसको ऐसे push कर रहा हूँ. So this is compressive force and this is tensile force. अगर मैं pull कर रहा हूँ तो tensile force और ये हो जाएगा compressive force. ठीक है. अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ. चलो देखो ध्यान से इस रॉड को. मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ. अब फोर्स या तो टेंसाइल होगा या तो कंप्रेसिव होगा. ठीक है. Oh, Lavan has asked, you are teaching basically which topic in work power energy? बेटे हमने वर्क पावर एनर्जी अभी स्टार्ट नहीं किया. ठीक है ना. तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन पे ही हैं. दिस इज अ टॉपिक ऑन लॉज ऑफ मोशन ओनली. So we are not going beyond that. ठीक है. चलो, तो like let's start. As I said, the force can be like this, tensile. Okay. So this is a tensile force and this is a compressive force. Now corresponding to this, so this is a tensile force and this is a compressive force. I think the figures are self-explanatory. I think I need to mention anything. Corresponding to both the figures, there is a term called as stress. Stress. ठीक है. अब ये stress क्या है? Stress is developed in each section. Every section. Here also, any section you take, there is something that is called as stress. Stress, the definition of stress is very same as that of pressure. Pressure का definition क्या होता है? Pressure का definition क्या है? Pressure का definition, can somebody quickly give? Force per unit area. बिल्कुल सही. I think a host of answers are now there. Om, Dhruv, Devrat, Som, Ketav, Areen, Bhabhay. Chalo, good. And that is what? Equal to force per unit area. Now you might say, तो सभी प्रेशर जैसे हो गया. क्या फर्क है? तो जरा जज करो और मुझे बताओ कि प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया और आज मैं स्ट्रेस भी डिफाइन कर रहा हूं फोर्स पर यूनिट एरिया, दोनों में क्या अंतर है? जज करो जरा. ओके, others have also given the same answer. कुछ नाम विजिबल नहीं होते यहाँ पे, इतना दूर से होते. तनिष्का भाटिया, that is also right. अच्छा, by the way, I will just stop for a moment. I will just stop for a moment. There is somebody whose name is very interesting, and that is 12HW3ZB. तो अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो बुड़ी कुछ ऐसे आएगा. So please change your name. I mean, it doesn't look good that you are having this name. I mean, और अगर तुमको ऐसे कोई नाम से बुलाएंगे तो I don't think you like. अब तुमको अगर बुलाएंगे, ओए बुड़ी आ जाओ, कैसा लगेगा?
ठीक है ना? So therefore please change your name, and I think name changing is allowed या नहीं allowed है? पता नहीं, I think it is allowed. At least मैं तो जो है It's allowed. It's allowed. So please change your name. कर लिया या नहीं कर लिया? चलो, अब तो नहीं दिख रहे हैं तो आई होप कि कर लिए होंगे. Who was that? I don't know. I don't even need to know. हमें अब ये थोड़ा सा बचपना चलता रहता है, कोई बात नहीं. Even I am liberal on that. अच्छा, Ayush Gupta has mentioned something, that is pressure is F per normal force on surface and stress is along the surface force. Okay, both are surface. Okay, Parth has given that pressure force is thrust, but in stress it is not perpendicular. No, that's not the reason. Arin says कि pressure acts perpendicular, whereas stress can be in any direction. Agreed, but चलो ठीक है, but that's not the clear cut difference. Pressure डालने से दिमाग के stress पड़ता है. This is from Dhruv Bhardwaj. ठीक है, agreed. So finally, what is the area? I don't know. Dimensions are the same, but stress is resistive force. Stress is internal resistive force, whereas pressure is force applied. Pressure is perpendicular, but stress is along the surface. Pressure is caused by external force. चलो ठीक है. Let me put it this way, that pressure में जो force per area होता है, वो होता है surface area. ठीक है? Now this area, stress, this is the cross-sectional area. So that's the difference. Pressure में outer surface यानी surface area पे act करता है, और stress में क्या होता है, ये internally होता है. Somebody has talked about internal. I mean इतने सारे answers आ रहे हैं कि it's very difficult to keep a track of who is answering what. But yes, I did notice कि किसी ने internal की बात किया है, बिल्कुल सही, और cross-sectional area पे लगता है. Now when I say cross-sectional area, does not mean that it has to be perpendicular or in any way. It can be also like this. It could be anything. But the point is that it must be a cross-sectional area. Means cutting करके जो section मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं cross-sectional area. So stress is at a cross-sectional area. तो क्योंकि मैंने ये अगर सिलेंडर देखो तो ये एक्सिस होता है, मैंने एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ लाइंस बनाया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इक्वल टू F by area of cross section. So where area of cross section means this area. Here also the same thing. This is the area of cross section. So when nothing is mentioned, we generally write stress as equal to F by A. A is the area of cross section, means cross section area. और प्रेशर में क्या होता है, ना वो सरफेस पे लगता है, यानी आउटर सरफेस पे लगता है, यानी आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, तो F by सरफेस ऑफ द बॉडी. ठीक है? जहां तक परपेंडिकुलर की बात है, हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे भी लेते हैं. परपेंडिकुलर यहाँ पे कैसे, देखो ये जो एरिया है, अगर मैं इसको एरिया मानता हूँ, तो इस पे जो फोर्स आएगा ना, वो देखना ऐसे और ऐसे आएगा. मतलब इधर वाले सेक्शन पे ऐसे आ जाएगा, सॉरी इधर वाले सेक्शन पे ऐसे आ जाएगा, और इधर वाले सेक्शन पे ऐसे आ जाएगा. सो लाइक दैट्स हाउ इट गेट्स डिस्टिंग्विश्ड. ये भी परपेंडिकुलर ही है, इसलिए परपेंडिकुलरिटी इज नॉट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर. डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज द नेचर ऑफ द एरिया, एक सरफेस और एक क्रॉस सेक्शन. चलो, let's forget about that now. I think by now you must have understood what is the meaning of stress here. अब मैं काम करता हूं, ये जो रिंग है, इसका सपोज रेडियस है कैपिटल R. ठीक है? I think the figure is obvious. But this ring, you must have seen a ring. I mean, for example, this is also a ring. Okay, this is also a ring. तो अगर मैं इसको सेक्शन वाइज कट करता हूं, तो इन दैट केस क्या होगा, एक छोटा सा एरिया आएगा. So let's call that as the cross section area. So cross section area as suppose radius equal to R. R is equal to radius. यानी एक कैपिटल R है जो कि रिंग का रेडियस है, और एक होता है कि जो रिंग का जो मटेरियल है, अगर उसको ऐसे कट करोगे तो इन दैट केस एक छोटा सा पतला सा एक एरिया बनेगा, and that is having a radius of small r, and that section is called as CSA, cross section area. ठीक है? Varun Singh has asked, please explain again. अब बेटे देखो, अगेन में क्या होगा ना, पूरा रिपीट करूंगा. अब उसमें मुझे नहीं पता कौन सा पार्ट जरूरी है. So therefore, what I would request you is that Varun, is that can you be little specific? इसमें क्या समझना है? मैंने क्लियर कर दिया दोनों का. एक होता है बाहर का एरिया, वो होता है प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, और एक होता है अंदर की क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हो जाता है स्ट्रेस. वैसे तो मैथमेटिकली सेम ही है, स्ट्रेस भी फोर्स बाय एरिया और प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया. तो दिस इज नथिंग मच टू डिस्टिंग्विश. हमें बट क्योंकि वो इंटरनल एरिया पे हो रहा है और वो बाहर के एरिया पे हो रहा है, इसलिए नाम अलग दे दिया गया है, so that I and you
understand actually what we are talking about. Otherwise हो सकता है कि दोनों में गलतफहमी होगा, तुम कुछ और सोचोगे बाहर का एरिया, मैं सोचूंगा अंदर का एरिया, या वाइस वर्सा, तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दो टर्म्स डिफाइन किया गया, जबकि देखो फॉर्मूला सेम है, ये भी f by है, वो भी f by है नहीं? चलो, that was the main distinguishing feature. I hope that more or less clears the matter. Lavan has asked, point of application is different. Well, actually क्या ना, अब इतना डिटेल में मत जाओ, इतना जरूरी नहीं, ठीक है ना? Because point of application can be anywhere, doesn't matter, ठीक है ना? तो let's now start. अब मैंने पता क्या किया, ये जो केस है इसमें r is much greater than small r, ये given. Now what is done is that this ring is taken and is rotated in its own plane. देखो रिंग को रोटेट करने के कई तरीके हैं, ठीक है ना? Unfortunately, I don't have a ring. I don't have a ring, but I have a sellotape. ठीक है ना? Now this is a ring like, I mean, so I can rotate the ring in its own plane. तो in its own plane पे ऐसे rotate, ये देखो ऐसे, ठीक है? But I can rotate in other ways also. For example, I can also rotate it like this. Now this is not rotation in its own plane. तो ध्यान रखना, रोटेशन करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं. जैसे अभी तो चलो डायमेट्रिकल रोटेट किया, इधर को, it is rotating against its diameter या about its diameter, है ना? But that is also not necessary. It can even rotate about its tangent also. For example, I can put the axis out here and it can rotate like this. अब देखो ये tangent के about rotate कर, समझ में आ रहा है ना? ये देखो. So therefore a ring can be rotated in a variety of ways. What I am asking in this particular question is that it is rotated in its own plane, ऐसे कर. So it's not changing the plane, ठीक है ना? Or it could be also horizontal, doesn't matter. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It is rotating in its own plane. Question is, find the stress developed in the section. To find stress developed in the CSA. The first question that can be asked is that, okay, symbol used to donate stress, ये वाला, इस symbol को पढ़ो as, read as sigma. ठीक है? This was a question from Ayush Khanna. What is the symbol? हाँ, तो coming back, ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, हो सकता है कि एक सवाल ये भी आएगा कि रोटेट तो कर रहा हूं मैं ऐसे, तो ये स्ट्रेस क्यों डेवलप होगा? Now to understand that, let me give you an imaginary situation. I think that will make the matter clear, and that is, let us say there is a circular platform, a big one, बड़ा सा एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, और उसमें एक काम करो, हम सब खड़े हो जाते हैं with a condition. Condition is that मैं suppose एक टेंजेंट पे, मतलब सर्कमफरेंस पे हूँ, पेरिफेरी पे, I hold the hand of the next person on this side, and I also hold the hand of the next person on this side, and similarly that person also holds the other person's hand who is just beside him, and so on like this. So in the entire periphery of that platform, circular platform, there are people who are holding their hands like this. ठीक है? अब थोड़ा सा imagine करो. Now what is done is that, let us say the platform is suppose rotated. अब हमें पता है कि अगर रोटेट करते हो तो in that case क्या होता है, सब लोग बाहर की तरफ जाना चाहते हैं. As we know that, I mean, we sometimes move in a car or bus or train or whatever, and whenever it takes a turn, तो हमें लगता नहीं कि बाहर की तरफ फेंक दिया जा रहा है. So same will happen here also. So what will happen is that you will see that, let's say if I am at the periphery, I am trying to go outwards. It would seem like that. अब ये इसके साथ भी होगा, उसके साथ भी होगा, इधर वाले के साथ भी होगा, उधर वाले के साथ भी होगा, उधर वाले के सबके साथ यही होगा. So therefore, everybody will feel that their hands are getting pulled like this. ऐसे कर. क्यों? सब बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन सबके लेंथ तो उतना ही होगा. अब बाहर की तरफ जाना चाहते हैं तो क्या होगा? एक स्ट्रेस डेवलप होगा. So the hand will start feeling that stress. So that's what is going to happen. Now replicate it here. Instead of persons, there are atoms out here. So all these atoms are trying to move outwards like this, radially outwards, isn't it? Because of this circular motion. So let us say वो circular motion omega है, और ये जो m है, ये mass of the ring है. So to find out the stress developed in the ring. चलो फटाफट start करो. What is the angular speed? Yeah, I have given all the data. I mean, Dhruv has made a comment, and that is due to rotation, the material will be forced slightly outwards. I think that's the way I was also saying the same thing similarly, and that's why the stress is being developed. So therefore, interestingly, rotation के वजह से
एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स या स्ट्रेस डेवलप। चलो गो अहेड, नाउ फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन दैट। So I hope you must have Ayush Khanna has also asked another question, and that is this omega maintained constant? Yes, this omega has been maintained constant in this case. Okay, now? So let's start the analysis now. I've already talked about here elemental analysis. So I think that's a hint also. So it's not only the heading of the topic, but itself is also a hint, and that is कि तुम पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज करके इसका वो नहीं कर पाओगे, कंक्लूजन्स नहीं कर पाओगे। हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट लेके एनालिसिस करेंगे, एलिमेंटली, ठीक है ना, मींस अ वेरी स्मॉल section of it we are going to take and then we are going to analyze, right? Just a second. हाँ, तो जो मैं कह रहा था इस that एलिमेंट लेके एनालिसिस करेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं। This is a very small section, mind you. Already नाम दिया element means a very small section. So let's call that angle as suppose equal to d theta. ठीक है, अब मैं काम करता हूं, इस छोटे से सेक्शन को बड़ा करके देखता हूं, तो क्या है, ये देखो, ये हो गया d थीटा, बड़ा करके देख रहा हूं मैं, दिस इज d थीटा। और ये जो छोटा सा सेक्शन है ना, ये वाला, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूं, ऐसे टाइप का कुछ बनेगा। I mean hand drawn picture, so you can easily discount any discrepancies. तो पता है क्या होगा, as I said, कि हर एक के हाथ में देखो ऐसे हो जाएगा। इनिशियली तो बड़े रिलैक्स होंगे, ऐसे रिलैक्स, मैं इसको हाथ पकड़ रहा हूँ, ये भी हाथ पकड़ रहा है, तो उधर के सब तो अपने अपने हाथ पकड़ रहे हैं। जैसे प्लेटफॉर्म घूमने लगा तो सब जैसे बाहर की तरफ, सब लोग ऐसे स्टेशनरी थे, फिर क्या होगा ना, बाहर की तरफ जाने का टेंडेंसी बनेगा, तो हाथ ऐसे खिंच जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस। तो सेम हियर आल्सो, तो लेट अस से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, मिड पॉइंट, और यहाँ पे एक टेंजेंट बना दिया। So this is the tangent actually at this point. But if you look at this section, this is not exactly perpendicular to the tangent. So therefore, there will be a force generated which is perpendicular to this section. So let's call that as suppose, and it will be what? Tensile or compressive? This force will be tensile or compressive? Tensile. It will be obviously tensile, isn't it? So therefore, a tensile force will be generated. Let's call it as T. दोनों सेम लाइन का होना चाहिए, लेंथ का। लेट्स कॉल इट एज टी ईच। अब देखोगे तो एंगल का हिसाब किताब अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं बीच में से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, इसलिए डिफिकल्ट टू ड्रॉ, आई नो, चलो जो भी है। तो ये एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई 2 और ये एंगल भी हो जाएगा डी थीटा बाई 2, ठीक है। और क्या, ये जो टेंसाइल फोर्स मैंने ड्रॉ किया, इसके एक कंपोनेंट टेंजेंशियल, इसका भी एक कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा, और वो देखना आपस में बैलेंस कर जाएंगे, ठीक है ना, आपस में बैलेंस कर जाएंगे। तो देयरफॉर टी हो गया, एंड देयरफॉर लेट मी ड्रॉ द कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। सिमिलरली इसका भी एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, है ना, इसको ड्रॉ इट लाइक दिस, और एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा। आई एम ड्राइंग इट नियर द सेंटर सो दैट यू कैन गेट। तो यानी अब अगर ये एंगल देखा जाए तो ये एंगल कितना होगा बताओ जरा ज्योमेट्री से, हाउ मच विल बी दिस एंगल, हाउ मच विल बी दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा बेटे, बच्चे बताओ। So d theta by 2. Okay, d theta by 2, very correct. आदित्य माथुर, भव्य, ध्रुव गुप्ता, कृष्ण नागर, कईयों ने आंसर दिया।
अब माइक्रोफोन से किसने बताया ये तो मुझे पता नहीं चला। अरियंत जैन बिल्कुल सही आंसर दिया है। Krish Nagar, Som Datta, चलो गुड, एवरीबॉडी इज गिवन द सेम आंसर एंड दैट इज द राइट आंसर एंड दैट इज d theta by 2। ठीक है ना। नाउ यू माइट बी सेइंग कि लाइक ये कैसे निकाला ना, देखो उसके लिए थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा ज्योमेट्री, तो मैं उस तरफ ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा ये d theta by 2 अगर होगा तो इस लाइन के साथ, ठीक है ना, ये भी तो परपेंडिकुलर होगा ना, और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल हो जाएगा, देखना यहाँ वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस d theta by 2, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, इसके साथ जो एंगल होगा ना ये भी 90 डिग्री होगा, दिस विल आल्सो बी 90 डिग्री, फाइन। एंड दिस एंगल नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ बिकॉज़ बहुत कंजेस्टेड हो जाएंगे। ये वाला जो एंगल होगा ना ये हो जाएगा 90 माइनस d theta by 2, तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। ये हो गया वो सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन है, ये एक लाइन ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर। आई होप आई एम ड्राइंग द रेलेवेंट लाइंस। ठीक है, तो ये 90 हो गया, ये d theta by 2 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस d theta by 2। ठीक है ना, तो देयरफॉर ये जो एंगल है ये हो जाएगा d theta by 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपोनेंट्स है ये दोनों, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बट बनेगा कितना, t cos d theta by 2। और जो बाकी दोनों कंपोनेंट्स है, देखो ये तो कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों कंपोनेंट्स अंदर की तरफ है, तो कितना आ जाएगा, t sin 2t sin d theta by 2। But we know that for very small angles, for very small angles, sin theta is approximately tan theta। तो देखो sin d theta by 2 को मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 2t d theta by 2 that is equal to t d theta। यानी समझो ये जो दो टेंशन्स है ना, इनके बाहर टेंजेंशियल वाले कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन जो रेडियल कंपोनेंट ऐड अप हो गया, ऐड अप होके कितना बन गया ना टी डी थीटा। फाइन। Now the question is that what is this force doing? This force is providing the necessary or required centripetal acceleration। देखो कोई भी अगर बॉडी सर्कल में चल रहा है, in that case it requires a centripetal force because it has a centripetal acceleration, so somebody has to support that centripetal acceleration, so there is a force required. In this particular case, who is that giving that force? This is giving that force, t d theta। So therefore t d theta is providing the m omega square r in this case। ठीक है, I think already some answers have started coming up। Devrat Tewati has started giving the answer for stress, so has Ansh Agarwal। Namanpreet has written कि sin theta is equal to theta, बिल्कुल सही लिखा है। Devrat Tewati has given answer, I'm just reading out the answer later on। So t d theta is equal to dm into omega square r, यानी t d theta is equal to dm क्या होगा, तो देखो इस पूरे रिंग का मास है m, तो therefore मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा 2 pi r, मास पर यूनिट लेंथ। और बाय द वे इस सेक्शन का लेंथ क्या होता है आर डी थीटा। आई होप यू रिमेंबर, है ना। अगर एंगल छोटा होता है या इवन बड़ा भी होता है, तो अगर ये लेंथ ऑफ आर्क होता है और अगर रेडियस आर होता है ये थीटा, तो वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, यानी लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा आर थीटा। इन दिस केस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा आर डी थीटा। सो देयरफॉर dm in this case will be equal to, so I am finding out dm now into r d theta। तो ये dm है, तो dm के जगह पुट कर दिया जाए तो r कैंसिल हो जाए, तो m d theta by 2 pi, तो m d theta by 2 pi into omega square r। Fine। Therefore d theta cancels, tension is equal to m omega square r by 2 pi। लेकिन मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा सिग्मा विल बी t by pi small r square, तो आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r by 2 pi square small r square। यानी अगर इस रिंग को मैं अपनी प्लेन पे यानी उसी रिंग के प्लेन पे घुमा देता हूं,
इन दैट केस रिंग के अलोंग एक स्ट्रेस डेवलप होगा पूरा टेंजेंशियल। कितना वैल्यू हो जाएगा? वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r बाय 2 पाई स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर। एक बार वैल्यू चेक कर लो, अगर कुछ है तो बता। भव्य हैज आस्क्ड प्लीज रिपीट आफ्टर d थीटा बाय 2। ठीक है, तो d थीटा बाय 2 अगर एक बार समझ में आ जाए तो ये ज्योमेट्री देख लो एक बार। उससे d थीटा बाय 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एंगल d थीटा बाय 2 लिखा है। क्यों लिखा है उसका ज्योमेट्री मैंने यहाँ पे समझा, इस तरह से समझा। बात तो एक ही है, ये भी d थीटा बाय 2 होगा, ये भी d थीटा बाय 2। उसके बाद क्या मैंने टेंशन के कंपोनेंट्स लिया, t cos d थीटा बाय 2 ये वाला, और ये जो है ये हो जाएगा 2t sin d थीटा बाय 2। एक्चुअली जगह नहीं है, तो ये हो जाए, ये जो दो कंपोनेंट्स है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, तो रेडियल मिला के कितना बनेगा ये, सो FR यानी रेडियल फोर्स इज गिवन बाय दिस। ठीक है ना, d थीटा बाय t और रेडियल फोर्स is equal to this. Now that radial force is actually what? Providing the centripetal force required because there is a circular motion involved. तो उसके बाद वर्कआउट किया तो स्ट्रेस आ गया m ओमेगा स्क्वायर r by 2 pi square r square. देवव्रत has asked कि हाँ मेरा भी एग्जैक्टली आंसर यही है। चलो गुड जॉब, ठीक है। Anybody else who got the answer? Okay, not till now, at least nobody gave the answer. Maybe some of you got it. Okay, so a few more people are saying yes, I have got the answer. Parth, Ansh, Saksham, Kinchi, fine, quite possible. चलो good job. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। So I hope this is clear. If there is something to be asked, you can please quickly ask, or else we move on. I'm just moving myself so that you can, if you want to copy, you can copy quickly. चलो, now let's move on. A similar question can be asked in a different context also. A similar question can be asked in a different context also, and that is, suppose there is a cylinder here, or a ball, or a sphere, or something like that. It can be a cylinder. Let it be a cylinder. मैं इसका 3D व्यू भी बना देता हूं, ठीक है। और इसको होल्ड करने के लिए मैंने एक टेप यूज किया, इधर से भी है और ऑब्वियसली फिर उधर से भी होगा। तो वो टेप एक्चुअली ऐसे जाके फिर कहीं ना कहीं सर्कुलर वाले पार्ट में इन्वॉल्व होकर फिर ऐसे, डिफिकल्ट टू ड्रॉ। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये सिलेंडर को मैंने इस टेप के अबाउट वो कर रखा। इट मे बी अ सिलेंडर, इट कैन बी अ डिस्क आल्सो, डजंट मैटर। और डिस्क का मास m है, और ये टेप, अब मैं अगर साइड व्यू बनाऊंगा तो अगर इधर से देखोगे तो टेप का ये जो पार्ट है वो दिखेगा नहीं। तो लेट अस से द थिकनेस ऑफ द टेप इज सपोज t, ठीक है। थिकनेस ऑफ द टेप इज सपोज t, और ये ऐसे, ठीक है ना। और लेट अस से ये जो एंगल है ये सपोज है थीटा, ये गिवन। क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेशर ऑन द सिलेंडर हियर ड्यू टू द टेप। क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेशर on the cylinder due to this tape. टेप का थिकनेस दे रखा है एज स्मॉल t। देवव्रत has asked कि क्या ये नीचे वाला सरफेस पूरा कांटेक्ट में है कंप्लीटली? हाँ, ऑब्वियसली it has to be in contact and completely in contact. It has to be in contact. Radius etc. you can take that, I mean, on your own. Radius is r, ठीक है। एंगल दोनों तरफ सेम है ऑब्वियसली।
Deham Rajvansh is asking कि सिलेंडर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? I mean, what information do you need? It's mass is M. सर कौन सी कंपनी का वो पूछ रहा है वो? अच्छा हो सकता लोकल पूछ रहा था। हाँ कोई बात नहीं, मुझे ही मालूम है। देखो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, थीटा दिया हुआ है, टेप का थिकनेस दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। So whatever bare minimum information is required, it is all there. ठीक है ना? चलो, I've given sufficient time for thinking. I mean, though maybe I have not given sufficient time for working. ठीक है ना? शिवांश अरोरा, fresh it, बाहर चले गए। So let's start. First of all, यहाँ पे एक टेंशन T होगा और यहाँ पे एक टेंशन T होगा, वो तो नहीं है, और इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो बैलेंस हो जाएंगे, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ड्राइंग दैट कंपोनेंट, और इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स इसके वेट को संभाल रहे हैं। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग ओवरऑल, यानी 2t sin थीटा इज इक्वल टू mg, तो देखो t आ गया इक्वल टू mg बाय 2 sin थीटा, तो जो टेंशन है वो तो आ गया, ठीक है ना? बट क्वेश्चन इज नॉट ऑफ टेंशन ऑब्वियसली, क्वेश्चन इज आस्किंग द प्रेशर ऑन द सिलेंडर ड्यू टू द टेप। तो मैं काम करता हूं, इसमें वही एनालिसिस करो एलिमेंटल, तो एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूं मैं, ऐसे कर वही सेक्शन डी थीटा वाला। अगर डी थीटा वाला सेक्शन लेता हूं तो इन दैट केस आई थिंक लेट्स नाउ रीड्रॉ द सेक्शन क्विकली, है ना? ये टेप हो गया, ये टेप हो गया, और वही चीज आ गया कि यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं मैं पहले, दिस इज द टेंजेंट and the tension will be like this at an angle of d theta by 2. वही सेम लॉजिक है, आई थिंक the things are almost repeated here. अब हैंड ऑन पिक्चर है तो इसलिए बहुत ज्यादा नीटी ग्रिटी से मत जाओ, get the theme right. ठीक है, तो ये T हो गया, क्योंकि देखो सेम टेंशन T पूरी जगह लगे, है ना? तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन हमने इस पे डिस्कस किया, तो T आ गया। अब इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉ किया था, तो ये हो गया ये d theta by 2, so this will be T cos d theta by 2, and this will also be in this section T cos d theta by 2। तो ये तो जो है कैंसिल होके बैलेंस हो जाएंगे, या जो भी कहना चाहते हो, जो एक्चुअली सेंटर की तरफ आएगा, which is actually creating the pressure out here, that is this component and this component, है ना? तो ये जो दोनों मिला के कंपोनेंट बनेंगे, ये बनेंगे T sin d theta by 2, और दूसरे का भी उतना ही आएगा, तो इसलिए मैं कंबाइन करके लिख देता हूं 2t sin d theta by 2, and of course this is d theta by 2 and this is of course d theta। ठीक है, तो therefore चीजें बराबर है, ऐसे कोई वो नहीं है, सिंपल ही है। तो यानी जो नेट अंदर की तरफ फोर्स क्रिएट हो रहा है, सो द फोर्स रेडियली फोर्स जो क्रिएट हो रहा है F रेडियल, ये टेंजेंशियल तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो उसका तो कोई जरूरत नहीं है हिसाब किताब, रेडियल फोर्स जरूर हमें देखना पड़ेगा, दैट इज 2t sin d theta by 2, 2t sin d theta by 2, which is also again the same thing, sin d theta by d को d theta by 2 लिखेंगे, ये आ गया t d theta। तो ये वैसे तो पिछले बार जैसे ही है, तो मैंने पहले ही बोला पिछले बार जैसे ही है, इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है, ये t d theta फोर्स ऐड कर रहा है रेडियल, लेकिन मुझे निकालना है प्रेशर,
ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन का एरिया निकालता हूँ। तो इसका एरिया सपोज है DA। तो मुझे एक चीज बताओ कि DA के जगह क्या लिखोगे। प्लीज हाईलाइट टू मी DA क्या होगा। आदित्य माथुर इज ऑलरेडी गिवन एन आंसर, गुड जॉब। अभी मैं बस थोड़ा सा रुक जाऊं। Aryan has quickly answered and that is R d theta into T. चलो R मतलब यहाँ पे कैपिटल R होगा, है ना। चलो ठीक है, you have written smaller but I'm sure you must be meaning capital R होगा, यहाँ पे एक ही रेडियस दिया है। कैपिटल, वो तो मैं समझ गया। Anybody else बेटे? What will be DA? तो देखो अगर मैं इस DA को ड्रॉ करता हूँ तो पता क्या होगा, ये DA कुछ ऐसे टाइप का होगा, छोटा सा सेक्शन है, ये DA, जिसमें से ये तो हो गया d थीटा, ये d थीटा है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, R d थीटा। और मैंने थिकनेस क्या दे रखा है, T, है ना। So therefore DA will be equal to R d theta into T। यानी स्ट्रेस क्या हो गया, रेडियल फोर्स T d थीटा बाय R d थीटा into T। ठीक है ना, तो d थीटा कैंसिल, यानी कैपिटल T बाय R t, और कैपिटल T आ चुका है mg बाय 2 sin थीटा, है ना। इसको पुट कर लो, इज इक्वल टू mg अपॉन 2 sin थीटा, है ना, अपॉन R t दिया, तो इज इक्वल टू mg बाय 2 RT sin। दिस इज द फाइनल आंसर। ये स्ट्रेस का आंसर हुआ, देख लो अच्छे से। तो स्ट्रेस का आंसर कितना आ गया ना, mg बाय 2 कैपिटल R t sin थीटा। आदित्य माथुर पास छोटा सा एक फैक्टर से आंसर नहीं आया, आई थिंक 4 लिखा है तुमने, मे बी अ सिली मिस्टेक यू मस्ट हैव डन। तो एक बार चेक कर लो, बाकी इट वाज अ गुड जॉब डन, और किसी ने आंसर दिया नहीं है। आर्यन, डिड यू गेट द आंसर? यू डिड राइटली आंसर दिस थिंग फॉर एरिया, बाकी एक बार चेक कर लो। एनीबॉडी एल्स हु गॉट द आंसर, प्लीज हाईलाइट अगर है तो। अच्छा, बिकॉज वी आर आल्सो सपोज्ड टू टेक अटेंडेंस। ठीक है, देवव्रत सेज कि थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी ठीक है। चलो कोई गुड जॉब, आई नो दैट एवरीबॉडी विल गेट सम पॉइंट। अब छोटे मोटे एरर हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। Before I go ahead, I would like to ask a question to NM2 students, and that is, okay, Bhabya also says the same thing कि थोड़ा सा silly mistake हो गया। ठीक है, well done, don't worry, these are all good jobs. I would like to ask from NM2 students is that what is the strength of your batch? सर 42 43 है ना, 43 है। 42 है। 42 excluding the feature। 42 है हाँ। एक मिनट, एक दो ना ऊपर नीचे भी तो हुआ है, उसको लेके बता रहे हो, पुराना स्ट्रेंथ बताऊंगी, पुराना स्ट्रेंथ। 41 पुराना तो टीचर को हटा के 42। पुराना 41 रीशफलिंग के बाद 42 हुआ। पुराना 41 है, हाँ सर। फिर तो 41 और तो उसमें वो एक एस से कोई नाम था, दो बच्चे जो आए थे, आर यू इंक्लूडिंग देम? नो, मतलब सर We are not included them. तो रीशफलिंग के बाद 42 हो गए थे। पहले का बता रहे हैं। अच्छा, ऋषभ के पहले 41 था, चलो ठीक है, देन इट्स फाइन। फिर ना मुझे अटेंडेंस लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूँ टोटल करके वही बन रहा है, तो फिर मुझे अटेंडेंस लेने का जरूरत नहीं। चलो एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। आई मीन देयर इज वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, एंड दैट इज देखो, अभी तक हमने फिजिक्स में जो पुलीज पढ़े हैं, पुली, और उसके ऊपर से थ्रेड जाता है, तो वी हैव टिल नाउ टॉक्ड ओनली अबाउट फ्रिक्शनलेस पुली। टिल नाउ वी हैव टॉक्ड ओनली अबाउट फ्रिक्शनलेस पुली। आज हम एक काम करते हैं, पुली में फ्रिक्शन भी डाल देते हैं, देन लेट्स सी द आउटकम। ठीक है ना। तो लेट अस से ये एक पुली है, as usual of radius r,
It's a fixed pulley. It's a fixed pulley. Okay? And a massless thread is going over it like this. Fine. वैसे ये तो एक केस हो गया. ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो. So there could be a little bit more generalized case also, and that is maybe this is that pulley, and the thread also might go like this. ये सब depend करता है. Now you might say ऐसे कैसे हो जाएगा? क्यों ऐसे नहीं होता है? जैसे inclined plane हो गया, ये pulley हो गया, और masses ऐसे हैं. तो ये वाला केस का ही देखो डायग्राम है. So therefore many situations are possible. It could be that the masses have been hung from both sides, so the situation will be like this. Or it could be that the masses are on inclined planes on both sides, and therefore the diagram could also be like this. So it could be any situation. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि भाई देखो, इस पे जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट, वो है म्यू. इसमें भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू. You have to find out the relationship between T1 and T2. इस केस में मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ. इस केस में जो एंगल है, this angle is given by suppose theta. Theta. यानी बेसिकली देखो, इसको फिजिक्स वाला पार्ट पहले समझो, फिर मैथमेटिक्स में चले जाना. And that is, this is the pulley, this is the thread, let's say. So the thread is actually sliding over the pulley like this. अभी तक हम लोगों ने जो साइंस पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है रादर, उसमें पुली used to be frictionless. So therefore the thread would nicely slide without any problem. But अब ऐसे नहीं है. अब क्या है? ये स्लाइड तो कर रहा है, लेकिन इस पे रुकावट है, अड़चन है, in the sense कि there is friction. So there is friction which is trying to oppose the relative movement of the thread over the surface of the pulley. So there is an opposition due to friction. वो friction coefficient दिया हुआ है इस question में as mu. You have to find out the relationship between T1 and T2 in either case. So that's the two questions. Question is find out the relationship between. Question is find relation between T1 and T2. Go ahead. Coefficient of friction दिया हुआ है mu. ठीक है? चलो go ahead. Quickly try to find it out. सर दो क्वेश्चन दिए हैं. Actually कहने के लिए दो क्वेश्चन है, but actually देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन. समझो इसे. There are some queries, initial queries. Dhruv Bharadwaj has asked us that if the rope is massless, then why would it exert a force on the pulley? बेटे अभी जो हमने टेप का क्वेश्चन किया था, उसमें भी टेप मासलेस था, तो फोर्स तो लगाएगा ना पुली पे. So I'm not getting why you are asking this particular question, or what is exactly in your mind when you are asking this. I'm not discouraging a question as such. Don't worry. I'm not saying कि ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछा. I'm only asking ये क्वेश्चन आया कैसे, थोड़ा माइंड का एनालिसिस बताओ मुझे. Is that कि अगर थ्रेड मासलेस होता है, तो फोर्स पुली पे क्यों लगेगा? That is your query. चलो ठीक है, it's a valid query. There is no problem with that. बट ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो टेप वाले क्वेश्चन में यही था कि वो सिलेंडर है, नीचे से टेप यूं जा रहा है, तो टेप ही तो उस सिलेंडर के वेट को पकड़ के रखता है. तो therefore there is nothing surprising in the friction. सर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब वो टेप तो फोर्सेस आती ना, वो थोड़ा उस मास को बैलेंस करने के लिए, सिलेंडर को बैलेंस करने के लिए. पर इसमें ऊपर से जाती है, तो सर ऊपर से वो हम ऊपर से जाएगी, तो हम इसमें फ्रिक्शन कैसे लगा देंगे, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा. चलो वो तो एक अलग चीज हो गया. That is a different debate. But the fact that there will be a force due to tension या string on the pulley, that is very clear. I will tell you why. देखो एक्चुअली पता क्या हो रहा है, ये जो पुली है ना, इसका तुम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो याद रखना, ये जो पूरे सिस्टम का जो भी फोर्स है वही है होल्ड कर रहा है पुली को यहाँ पे ऐसे. अब ये जो फोर्स है वो इस पे लग रहा है, उसका जो सेंटर है उसके साथ, जो छत के साथ, जो सीलिंग के साथ अटैचमेंट है, उस पे एक फोर्स लग रहा है. दैट मींस देयर मस्ट बी सम फोर्स डाउनवर्ड्स आल्सो. वो कहां पे लग रहा है? वो यहाँ पे लग रहा है. T1 और T2. So these are the two forces that are acting on the cylinder. या पुली सिलेंडर भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है. तो T2. That's what is happening. ठीक है ना? और ये assume कर लो कि शायद let's say it is moving in this direction. So the string is moving in this direction. So therefore पुली पे तो फोर्स लगेगा ही. इनफैक्ट मैंने पुली को मासलेस माना है,
अगर पुली मासलेस नहीं होगा तो इन दैट केस तो ये जो फोर्स होगा वो T1 T2 के अलावा वेट भी लेना पड़ेगा mg. So that's a different aspect altogether. ठीक है ना? So there are nuances in this particular question. Let's try to solve it. I mean, in the meanwhile, Dhruv Sharma has given an interesting answer, that is T2 is equal to T1 into e to the power mu theta. चलो, good answer. और कोई आंसर दे रहे हैं क्या? देखता हूं मैं. Sahil Parashar is given T2 is equal to T1 into tan theta by 2. Well. चलो देखता हूं. ठीक है ना? अच्छा, इस बार भी ना मैं एलिमेंटल एनालिसिस करूंगा. And in fact, the topic heading still remains the same, and that is elemental analysis. ठीक है ना? अच्छा, कैसे करूंगा that's a different matter. तो मैं ये हटा देता हूं और ये भी हटा देता हूं. This was just for explaining whose question? Dhruv's question. Dhruv Bhardwaj's question. ठीक है ना? तो मैं एक काम करता हूं. मैं again वही करता हूं. कोई एक particular section ले लेता हूं. A small section. I mean, let's call this as theta. So let's take that small section out here. अब उसको बड़ा करके देखता हूं. तो उसको बड़ा करके देखूंगा तो कैसे दिखेगा जरा ध्यान से. It's a little difficult to draw such figures, but anyway. और वही डी थीटा वगैरह. ये डी थीटा हो गया एज यूजुअल, एंड ऑब्वियसली ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा. एंड अब जरा ध्यान से देखो, ये यहां पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा तो लगभग टेंजेंट ऐसे हो जाएगा. ठीक है ना? अब वो हैंड ड्रॉन है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टेंजेंट. एंड देन देयर विल बी फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस ऑन द पेरिफेरल. ठीक है ना? तो ये आ जाएगा T प्लस dt और इधर आ गया T. ठीक है? तो अगर मैं अब ड्रॉ करूंगा तो इनके कंपोनेंट्स कैसे हो जाएंगे ना. मैं एक काम करता हूं, इनको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं. इनके कंपोनेंट्स कैसे हो जाएंगे? तो ऑब्वियसली एज यूजुअल जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो ये हो जाएगा d थीटा बाई 2 और ये एंगल भी हो जाएगा d थीटा बाई 2. तो ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा, है ना, ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा t cos d थीटा बाई 2. सो दिस इज t cos d थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट, ये वाला t प्लस dt. इस बार टी नहीं होगा. नहीं, अगर हर पॉइंट पे टी होता तो इन दैट केस T1 T2 क्यों होगा, है ना? बट देन आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क. व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क इज दैट ये तो आपने टेंशन अलग अलग कर दिया, स्ट्रिंग तो मासलेस है. देखो टेंशन सेम क्यों हो जाता है स्ट्रिंग में? क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस होता है और अभी भी मेरा स्ट्रिंग मासलेस ही है. सो आई हैव नॉट चेंज दैट क्राइटेरिया. स्ट्रिंग इज स्टिल मासलेस. स्ट्रिंग इज मासलेस इन दिस केस. तो वो क्राइटेरिया में कभी बदला नहीं है. But still there is a nuance out here. So let me proceed a little bit more and then I will answer your question even better कि ये टेंशन अलग क्यों ले रहा हूँ. ठीक है? तो ये आ गया t plus dt, तो t plus dt cos d theta by 2. और अगर इनके अंदर वाले फोर्सेस देखोगे तो ये रेडियल फोर्स होंगे और इसका भी एक कंपोनेंट रेडियल आएगा, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा t sin d theta by 2 और ये आ जाएगा t plus dt साइन डी थीटा बाई 2. तो ये सारे फोर्सेस आ गए. अब एक काम करो, पहले रेडियल का एनालिसिस करो, रेडियल का. ठीक है? तो रेडियल फोर्स अगर मैं देखता हूं तो अब मैं ये सब सारा फिगर मिटा देता हूं बिकॉज़ देयर इज नो स्पेस आउट हियर. तो अगर मैं रेडियल डायरेक्शन में एनालाइज करता हूं तो रेडियली क्या हो रहा है देखो. रेडियल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? देयर आर टू फोर्सेस t sin d theta by 2 एंड दिस वन. तो लाइक रेडियल में फोर्स आ गया F रेडियल is equal to t sin d theta by 2 plus t plus dt sin d theta by 2. So that is equal to t d theta by 2 plus
t d theta by 2 plus dt into d theta by 2. So that is the approximate value. क्यों? Because since sin d theta by 2 can be approximately written as d theta by 2, है ना? मैं लिख सकता हूं, तो therefore वो रीजन है जिसकी वजह से ये आ रहा है. तो लाइट अभी भी आ रहा है. मैंने कोशिश किया गार्ड करना, बट गार्ड वन. ये देखो अब गार्ड और मैं हाथ रख रहा हूँ. चलो, एनीवे, लाइटिंग इज स्टिल अ मैटर. तो अच्छा, ये जो टर्म है ना, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल. तो देखो, अगर अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू होता है तो हम ले लेते हैं. अगर अप्रोक्सीमेट इनटू अप्रोक्सीमेट होता है तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाता है. सो देयरफॉर इन दिस केस वी कैन सेफली नेग्लेक्ट दिस. सो दिस विल बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टी डी थीटा. ये पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार क्योंकि थोड़ा सा अलग था, इसलिए हमने थोड़ा सा और स्टेप्स को अच्छे से वर्कआउट करके दिखा दिया टी डी. अभी बताओ, ये जो रेडियल फोर्स है ये टी डी थीटा है, और इसी वजह से क्या होगा ना, ये जो थ्रेड है ना, ये सिलेंडर को प्रेस कर रहा है हर जगह से, ऐसे करके प्रेस कर रहा है हर जगह से. तो इसके कारण क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगा जो कि इसको काउंटर करेगा. So therefore this will be also equal to the normal reaction. यानी अब इतना पता चल गया मुझे कि ये जो पुली है ना, इसके ऊपर थ्रेड ऐसे दबा के जा रहा है, ऐसे दबा के जा रहा है, ऐसे कर, और पुली में फ्रिक्शन है, पहले बता दिया मैंने म्यू. यानी उस नॉर्मल रिएक्शन के कारण क्या होगा, एक टेंजेंशियल फ्रिक्शन जनरेट होगा, क्योंकि थ्रेड इस तरफ जा रहा है ना. तो therefore फ्रिक्शन इस तरफ जनरेट हो जाएगा. Now if I draw it, it will be very cluttered, but unfortunately I have to draw. You can't help it. तो ये फ्रिक्शन इस तरफ, ये हो जाएगा म्यू एन. ठीक है. अच्छा देखो, थ्रेड मासलेस होने के कारण, नाउ आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन. अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया, इज दैट थ्रेड मासलेस होने से क्या होता है. देखो कि अगर मान लो ये टी होता है, और अगर ये टी प्लस डी टी होता है, और अगर ये मास 0 है, तो इसको मानते नहीं. क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक टेंशन dt आ जाए एक्स्ट्रा, इन दैट केस मास अगर 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाता है. क्यों? क्योंकि dt हो गया अपॉन m, तो इनफाइनाइट. तो इस केस में क्या हो रहा है, तो इस केस में ये प्रॉब्लम है नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि इस बार ये फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा है म्यू एन. अभी इक्विलिब्रियम पे होना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मास 0 है, यानी इक्विलिब्रियम होना पड़ेगा. सो देयरफॉर I can write dt as equal to mu n. यानी अब एक और रिलेशन भी आ गया, वो क्या है, dt is equal to mu n. So therefore dt is equal to mu n. Actually now you might say कि dt कैसे, है ना. तो एक काम करो, अभी फिलहाल इसको रहने दो. अब हम एक काम करते हैं, टेंजेंशियली एनालाइज करते हैं. टेंजेंशियल अगर एनालाइज करोगे तो इन दैट केस ना जगह ही नहीं है. तो मैं कहां पे लिखूं, इधर मिटा दो. उधर रेडियल का एनालिसिस किया, अब मैं टेंजेंशियल का एनालिसिस करता हूं. ठीक है. तो नाउ लेट मी एनालाइज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो टेंजेंशियली देखो क्या हो रहा है ना, एक हो गया t प्लस dt cos d थीटा by 2, और एक हो गया t cos d थीटा. f टेंजेंशियल नेट इज इक्वल टू t प्लस dt cos d थीटा by 2 माइनस t cos d थीटा by 2. तो t cos d थीटा by 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, dt cos d theta by 2. I hope you are aware and also remembering that if theta is very small, cos theta is taken as 1. ये 1 हो जाएगा, cos d theta by 2 है, यानी क्या हो गया, this will be equal to dt. यानी टेंजेंशियल पे जो नेट फोर्स हो गया वो है dt. ठीक है ना, dt. तो ये आ गया t d theta is equal to what, n अगर मैं नॉर्मलाइजेशन लिख रहा हूं. ठीक है. इन दैट केस क्या होगा ना, t d theta मतलब dt बेसिकली. तो therefore dt is equal to mu n, है ना, is equal to mu into t d theta. ये आ गया रिलेशनशिप. ठीक है.
अब यहाँ पे लिखता हूं मैं, जगह तो है नहीं ज्यादा, तो यानी dt by t is equal to mu into d theta 0 to theta t1 से t2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी ln t2 by t1 is equal to mu theta, यानी t2 is equal to t1 into e to the power mu, यानी फाइनल रिलेशनशिप ये आ गया that t2 is equal to t1 into e to the power mu. ये फाइनल रिलेशनशिप। Now if you apply this to that particular question जो सेकंड पार्ट में दिया, उसमें कुछ नहीं करना है, बस थीटा के जगह पाई लिख दो। So therefore this is the answer to the question number 1. और अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हो तो आई होप आई कैन रब दिस आउट नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा ना, t2 is equal to t1 into e to the power 5 mu। तो इसी को यूज करना है, वो अलग से कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। आदित्य माथुर हैज रिटन दैट आपने जिसको नॉर्मल एक्शन n लिखा है, क्या उसको हमें dn नहीं लिखना चाहिए? दैट्स योर चॉइस, दैट्स फाइन, यू कैन राइट इट एज dn आल्सो, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सोम हैज आस्क्ड कि ये dt क्या है ना। देखो इस बार पता क्या है ना, इस बार पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन नहीं है। इनफैक्ट एक तरफ t1 और एक तरफ t2 तो क्वेश्चन में गिवन, हमें तो उनका रिलेशन निकालना था थ्रू म्यू एंड थीटा एंड ऑल दोस थिंग्स, हमने वही किया और रिलेशन तो खैर आ चुका है। dt क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? ये एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि देखो अगर मान लो इस तरफ टेंशन t1 होता है और इस तरफ t2 होता है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि t1 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 एकदम से t2, वो तो पॉसिबल नहीं है। यानी ग्रेजुअली चेंज हुआ होगा, यानी एक तरफ t1 फिर t1 प्लस dt फिर प्लस एक और dt प्लस एक और dt प्लस एक और dt, ऐसे करते 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 तब जाके वो t2 बना। अब मैं अगर एक पर्टिकुलर छोटा सा सेक्शन लूंगा तो वहां पे अगर एक तरफ t होता है तो दूसरी तरफ t प्लस dt, एंड देन वी हैव एनालाइज्ड, रेडियली अलग एनालिसिस किया, टेंजेंशियल अलग एनालिसिस किया, और फिर मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन सॉल्व करके t1 और t2 का रिलेशन आ, ठीक है ना। ओके, देयर हैव बीन सम आंसर्स, आई थिंक अंश अग्रवाल हैज गिवन द फर्स्ट आंसर, और किसी ने दिया है क्या? मे बी सम ऑफ यू वर्कड ऑन इट बट मे बी डिडंट गिव द आंसर। अब आदित्य माथुर बेटे क्लियर हो गया ना तुमने जो लिखा? यू आर राइट, यू कैन राइट इट एज dn आल्सो, बट मैं चलो फ्रिक्शन म्यू n है तो देयर इज नो हार्म इन दैट। इफ यू वांट टू कॉल इट एज dn and then write it as mu into dn, so you will get the same result. इससे रिजल्ट में as such उसके वजह से कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, that's the point, fine। चलो ठीक है, so like today we try to focus on situations where elemental analysis is required. Interestingly देखना ये जो elemental analysis आज हमने सीखा, इंटरेस्टिंगली देखना ये जो हमने सीखा एलिमेंटल एनालिसिस, यानी एक छोटा सा सेक्शन डी थीटा लेके उसके ऊपर एनालिसिस करके क्वेश्चंस, इसके ऊपर देखना डिस्कशन कई चैप्टर्स में आगे भी होंगे, कई चैप्टर्स में देखना आगे भी होंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, इवन मैग्नेटिज्म में भी है, अभी देखना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होगा, उसमें भी ये देखना ये दोबारा डिस्कशन आएगा। हमने जस्ट अभी स्ट्रेस बोल के छोड़ दिया, बट देखना और आगे भी डिस्कशन होगा। तो देखो व्हाट वी हैव लर्न टुडे इज अ जनरल मेथड of solution by taking a small section of d theta and then analyzing. तो ये एक स्किल हमने डेवलप किया आज, या कह सकते हो टेक्निक हमने डेवलप किया, जिसका यूज देखना कई चैप्टर्स में अक्रॉस द बोर्ड होंगे एज यू गो ऑन स्टडीइंग मोर एंड मोर चैप्टर्स, ठीक है ना। तो जैसे मान लो इवन रोटेशन चैप्टर में भी देखना इन सब के यूजेस आएंगे, ठीक है ना। चलो आज तो इससे ज्यादा आप नहीं करेंगे, टाइम भी आज परमिट नहीं करता है, तो लाइक वी विल कर्टेल इट हियर ओनली, ठीक है ना। Nandini has asked a question, that is why have you written pi in the second part? वो एक्चुअली पता है क्या ना, सेकंड क्वेश्चन जो था मेरा, सेकंड क्वेश्चन ये वाला था कि अगर यहाँ पे कोई मास हैंग कर रहा है मान लो, और यहाँ पे कोई मास हैंग कर रहा है चल रहा है मान लो ऐसा, और इधर अगर टेंशन T1 है और इधर T2 है और इधर फ्रिक्शन म्यू है, तो इस केस में T1 और T2 का रिलेशन पूछा था, तो मैंने इसके पहले थीटा के टर्म्स में सॉल्व किया था, थीटा के टर्म्स। तो इस बार थीटा क्या होगा, ये देखो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मींस व्हाट 5, तो मैंने कुछ नहीं किया, उसी एक्सप्रेशन में बस थीटा को रिप्लेस कर दिया बाय 5 और कुछ नहीं किया, आई हैव डन नथिंग एल्स। और याद रखना कैलकुलस में यू आर नॉट अलाउड टू यूज डिग्री एंगल, यू आर ओनली अलाउड टू यूज रेडियन एंगल, तो देयरफॉर इसको 180 डिग्री मत लिख देना कि टी टू द पावर म्यू 180 डिग्री, वो नहीं चलेगा, इट हैज टू बी इन रेडियंस एंड रेडियंस ओनली।
so therefore you can write only pi in this particular case. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना. नेक्स्ट वीक बिफोर आई कॉल इट अ डे, नेक्स्ट वीक जो है सीपीटी है, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सिलेबस. और इस बार सीपीटी के पैटर्न में चेंज है, which has already been reflected in the maths paper, I am sure, and that is 8 questions single choice, 5 questions multiple choice, 5 या 4 है या 5 जो भी है, और एक पैसेज जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, 4 इंटीजर टाइप होंगे. इन सब में नेगेटिव मार्किंग होगा एक्सेप्ट फॉर दैट मोर देन 1 चॉइस वाला, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग. और इसके अलावा 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, दो. That is the basic paper format. So I hope you have started now preparation for the CPT in the next class. Thank you, sir. Okay, बेटे आज के लिए इतना ही है. थैंक यू सर, बाय सर. Thank you, Thank you, sir. Thank you, बेटे. Anshu, I have asked a question. पेपर में ही respond करने का पेपर सेट कर देना please. I don't know what you are asking. I'm not getting it. सर पेपर के अंदर जैसे एसवीटी में पेपर के अंदर ही हम ऑप्शन को टिक कर सकते थे ना, वो वाला ऑप्शन, मतलब वो वाला ऐसा पैटर्न रख दो. देखते हैं. There are certain formats being applied in the entire school, तो like किसी particular पेपर के लिए तो चेंज हो नहीं पाएगा, पर देखते हैं जो भी होता है. We will be updated, don't worry. चलो आज के लिए इतना ही. Okay बेटे, have a good day.